कभी कभी जब आप किसी महिला को देखते हैं तो एक क्षण के लिए समय जैसे थम सा जाता है। वो एक भीड़ का हिस्सा होती है, फिर भी उससे अलग कुछ अलग। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उस मुस्कान के पीछे एक तूफान ठहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के संग्राम को वह चुपचाप जीत चुकी हो। उसके चारों ओर लोग हैं, निगाहें हैं, दुनिया है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, शायद भीतर की तरफ। ऐसी महिलाएं नजरों से नहीं, ऊर्जा से महसूस होती हैं। वो किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन उनके मौन में एक गूंज होती है, एक ऐसी गर्माहट जो जला सकती है और एक ऐसी ठंडक जो सुकून दे सकती है। और यही उनके भीतर की असली शक्ति है। ये वीडियो सिर्फ उन स्त्रियों के लिए नहीं है जो पहले ही मजबूत है, बल्कि उन पुरुषों के लिए भी है जो यह समझना चाहते हैं कि एक सशक्त नारी केवल बाहरी बनावट या बोलने के ढंग से नहीं बनती। वह भीतर से आकार लेती है, अपने अनुभवों, सोच, आदतों और आत्मसंवाद के माध्यम से। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 गुप्त आदतों की जो किसी भी स्त्री को एक साधारण इंसान से एक दिव्य शक्ति में बदल सकती हैं। इस पहले भाग में हम जानेंगे ऐसी 3 आदतें जो देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन एक स्त्री की आत्मा को अंदर से रोशन कर देती है। पहली आदत, खुद से गहराई में बात करना। एक मजबूत स्त्री दूसरों से सलाह नहीं ढूंढती, वह जवाबों के लिए खुद के भीतर उतरती है। वह जानती है कि दुनिया के शोर में उसकी सच्चाई कहीं खो जाएगी, इसीलिए वह दिन के किसी भी हिस्से में, सुबह की एकांतता में या रात की चुप्पी में खुद के साथ समय बिताती है। न कोई मोबाइल, न सोशल मीडिया, न कोई बाहरी खलल, बस वो और उसका अंतर्मन। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं वो जिंदगी जी रही हूं जो मेरी आत्मा चाहती है, या फिर मैं किसी और की उम्मीदों पर खुद को ढाल रही हूं? उस आत्मसंवाद के दौरान वह अपने मन के हर कोने में झांकती है। जिन जगहों पर डर छिपे होते हैं उन्हें पहचानती है, जहां दर्द दबे होते हैं वहां जाकर उन्हें समझती है, और जहां सपने पड़े होते हैं वहां जाकर उन्हें धीरे से छूती है, संजोती है। यह आत्मसंवाद ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिस स्त्री ने खुद से दोस्ती कर ली हो, जिस स्त्री ने अपने भीतर की खामोश आवाज को सुनना सीख लिया हो, उसे दुनिया की कोई भी आवाज डिगा नहीं सकती। दूसरी आदत, दर्द से भागना नहीं, उसे अपनाना और समझना। दुनिया कहती है भूल जाओ, लोग कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन एक मजबूत स्त्री जानती है कि भावनाएं सिर्फ बटन नहीं होती जिन्हें दबाकर बंद किया जा सके। वह जानती है कि अगर दर्द से भागोगे तो वह पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह अंदर ही अंदर घर कर जाएगा और चुपचाप मन को अंदर से खा जाएगा। इसलिए एक सशक्त नारी दर्द से लड़ती नहीं, वो उसे अपनाती है। जब जीवन उसे झकझोरता है, जब सबसे करीबी रिश्ते उसकी आत्मा को घायल करते हैं, जब उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और रातों को नींद नहीं आती, तो वह रोती है, लेकिन उस रोने में कोई कमजोरी नहीं होती। उसके आंसू कमजोरी नहीं, उसकी आत्मा की शुद्धि होते हैं। जैसे धरती पर जब बारिश होती है तो वायुमंडल साफ हो जाता है, ठीक वैसे ही जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो उसके भीतर की पीड़ा बह जाती है और बच जाता है एक साफ और सशक्त हृदय। एक सशक्त स्त्री को यह एहसास होता है कि दुख कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। हर चोट उसे कुछ न कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी मौन, तो कभी आत्मसंयम। उसके जीवन की सबसे बड़ी सीखें किसी किताब से नहीं, बल्कि उन पलों से आती है जब वह टूटी थी, लेकिन फिर भी उठी थी। जब लोग उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है इस महिला की जिंदगी कितनी शांत है, लेकिन वे नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें रोते हुए कटी हैं, कितने विश्वास टूटा है, कितनी बार दिल ने कहा अब और नहीं, लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटा और अगली सुबह फिर से सूरज की तरह उग खड़ी हुई। और यही उसका कमाल है, वह दुनिया को अपने आंसुओं का भार नहीं देती। उसे किसी पर बोझ बनना नहीं आता, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के साथ एक ऐसा गठबंधन कर लिया है जो कभी नहीं टूटता। वह जानती है जिसने खुद को दर्द में संभाल लिया, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तीसरी आदत, अकेले रहना सीख लेना, बिना अकेलापन महसूस किए। अकेलापन
एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में डर समा जाता है। कई लोग इससे भागते हैं, इसे सजा मानते हैं। लेकिन एक मजबूत स्त्री के लिए अकेलापन कोई सजा नहीं, वो तो उसका मंदिर होता है। जब वह अकेली होती है तो न कोई दिखावा होता है, न कोई दिखाने की मजबूरी। बस वो होती है और उसका भीतर। वह अकेले रहने की कला जानती है, और यही कला उसे दुनिया से अलग बनाती है। वह जानती है कि दुनिया की सबसे गहरी बातें, आत्मा की सबसे सच्ची पुकारें तभी सुनाई देती है जब बाहर सब शांत हो और भीतर की आवाज तेज। जब कोई और नहीं होता उसके पास, तब वह खुद अपने साथ होती है, और यही सबसे बड़ा साथ होता है। वह किताबें पढ़ती है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए। वह ध्यान करती है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर की चुप्पियों को सुनने के लिए। वह संगीत सुनती है, लेकिन शोर दबाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की थकान मिटाने के लिए। और सबसे अहम बात, वह कभी भी अकेलेपन को अपनी कोई कमी नहीं मानती। उसे किसी की जरूरत नहीं महसूस होती ताकि वह पूरी महसूस कर सके, क्योंकि उसने खुद के भीतर ही संपूर्णता को खोज लिया है। जब कोई और उसे छोड़ जाता है तो वह टूटती नहीं, क्योंकि उसने पहले ही खुद के साथ जीना सीख लिया होता है। उसका अकेलापन उसका कवच बन जाता है, एक ऐसा कवच जो दुनिया के किसी भी ताने, किसी भी अस्वीकार या किसी भी उपेक्षा को भीतर तक नहीं आने देता। जब पूरी दुनिया उसे न समझ पाए तो वह खुद को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह खुद की सबसे अच्छी श्रोता बन जाती है और सबसे भरोसेमंद सहारा। कुछ लोग सोचते हैं कि एक महिला को ताकतवर बनने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है, उसका असली युद्ध तो उसके भीतर चलता है। हर उस पल जब वह अकेली होती है, टूटी होती है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं बताती। हर उस पल जब उसका मन रोता है लेकिन चेहरा मुस्कुराता है। हर उस पल जब कुछ बिखर जाए और वह सिर्फ इतना कहे, मैं ठीक हूं। उस क्षण वह सिर्फ एक स्त्री नहीं होती, वह एक योगिनी होती है जो अपने भीतर के अंधेरे में एक दीपक जला चुकी होती है, और यही दीपक उसे उजाला देता है हर उस वक्त में जब बाहरी दुनिया में कोई रोशनी बाकी नहीं होती। चौथी आदत, क्षमा करने की शक्ति को अपनाना। कहते हैं कि जो क्षमा करता है वही असली योद्धा होता है, और अगर यह योद्धा कोई स्त्री हो तो उसकी क्षमा उसके सबसे बड़े शस्त्रों में से एक बन जाती है। एक मजबूत महिला जानती है कि जीवन हर वक्त कोमल नहीं होता। कभी रिश्ते छलते हैं, कभी अपने ही अनदेखा कर जाते हैं, तो कभी मीठे शब्दों के पीछे छुपा होता है कोई कड़वा इरादा। वो स्त्री जानती है कि उसे चोट पहुंचाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो हर घाव को अपने सीने से लगाकर नहीं रखती। वो घावों को समझती है और फिर छोड़ देना सीखती है। उसका क्षमा करना किसी मजबूरी या डर से नहीं होता, नहीं किसी को वापस लाने की कोशिश होती है, बल्कि वो माफ इसलिए करती है कि उसका मन शुद्ध बना रहे। वो जानती है कि अगर उसने घृणा पाल ली तो सबसे पहले उसकी ही आत्मा जलेगी। उसके भीतर एक गहरा सागर है, और वो नहीं चाहती कि किसी और की कटुता उस सागर में जहर घोल दे। जब वो क्षमा करती है तो एक बोझ गिरता है और उसी क्षण हल्की हो जाती है। लोगों को लगता है कि उसने सब कुछ भूल लिया है, पर सच तो यह है कि वो सब याद रखकर भी ऊपर उठ चुकी होती है। ये उसका आत्मिक उत्थान है। वह बदला नहीं लेती, वह बदल जाती है, और यही परिवर्तन उसे दूसरों से अलग बनाता है। पांचवीं आदत, सीमाएं तय करना और ना कहना सीखना। बहुत सी महिलाएं हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। हर मांग, हर उम्मीद, हर रिश्ते को निभाने के चक्कर में वो कहीं खुद को ही खो देती है। लेकिन एक मजबूत महिला जानती है, हर हां जरूरी नहीं होती। वह जानती है कि बार बार हां कहना कभी कभी आत्मा से ना कहने जैसा होता है। इसलिए उसने ना कहना सीख लिया है। अगर कोई उसका समय व्यर्थ करता है, उसकी ऊर्जा को निगलता है या फिर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो वह चुप नहीं रहती। वह शांत स्वर में, मुस्कान के साथ, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहती है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती।
वह इस ना को असभ्यता नहीं मानती, बल्कि उसे अपने स्वाभिमान की ढाल समझती है। लोगों को लगता है वह घमंडी है, लेकिन वह जानती है उसने खुद को बचा लिया है, क्योंकि वह समझ गई है अगर उसने हर किसी को खुश करने की कोशिश की तो सबसे पहले खुद को खो देगी। उसने सीमाएं तय कर ली है कि कौन उसके जीवन में रहेगा और कौन नहीं, किसे वह समय देगी और किससे दूरी बनाएगी, और यही सीमाएं उसकी आत्मनिर्भरता की पहचान बन जाती हैं। वो ना कहती है क्योंकि वह जानती है खुद को हाँ कह रही है। छठी आदत, अकेली लड़ाइयां लड़ना और फिर भी सौम्यता बनाए रखना। जब जीवन की लड़ाइयां अकेले लड़ी जाती है तो या तो इंसान पत्थर बन जाता है या फिर वो मोम की तरह पिघल जाता है। पर एक मजबूत स्त्री एक संतुलन बनाती है। उसने वो रातें देखी होती है जब उसका सिर किसी कंधे पर नहीं था, जब हर आंसू खुद पहुंचना पड़ा था, जब दिल टूटा, हिम्मत डगमगाई, फिर भी सुबह वही चेहरा लेकर उठी जिसमें कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसने जाना है कोई नहीं आता बचाने, पर फिर भी वो खुद को हर बार बचा लेती है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसके स्वर में कड़वाहट नहीं, बल्कि सौम्यता, करुणा और शांति होती है। उसकी आवाज में मिठास होती है, लेकिन उसकी रीढ़ में फौलाद की दृढ़ता। वो चिल्लाती नहीं, पर उसकी चुप्पी गरजती है। लोग जब उसे शांत देखते हैं तो सोचते हैं वो कमजोर है, पर उन्हें क्या पता, जिसने तूफान को मुस्कुराकर झेला हो वो भला कब कमजोर हो सकता है। सातवीं आदत, हर बार टूटकर फिर से उठ जाना। यह आखिरी आदत है, पुनर्जन्म की आदत। वो हर बार गिरती है, हर बार टूटती है, पर हर बार और भी सुंदर होकर उठती है। जैसे कोई कलाकार टूटे हुए मूरत के टुकड़ों को और भी नई सुंदरता से जोड़ता है, वैसे ही वो खुद को फिर से बनाती है। उसने ये सीख लिया है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, न कोई राजकुमार, न कोई दोस्त, न कोई मसीहा। तो उसने अपनी उम्मीद खुद बन जाना सीख लिया है। जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है तो वो अपने भीतर की आवाज सुनती है, मैं अब भी बाकी हूं और ये काफी है। लोग उसे खारिज कर देते हैं तो वो खुद को स्वीकार करती है। लोग रास्ते बंद कर देते हैं तो वो नई राह बना लेती है, क्योंकि वो जानती है जो स्त्री राख से जन्म ले सकती है वो किसी भी हार से डरती नहीं। हर बार गिरने के बाद वो थोड़ी और गहरी हो जाती है, थोड़ी और शांत और थोड़ी और मजबूत। आपने अभी जाना वो 7 गुप्त शक्तियां जो हर उस स्त्री को देवियों के समान बना देती है, जो अकेले में भी मुस्कुराती है और भीतर ही भीतर एक क्रांति रचती है। ये आदतें किसी किताब में नहीं मिलती, ये तो आंसुओं, अकेलेपन, आत्मसंघर्ष और मौन के बीच जन्म लेती है। और अगर आज इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, या आपको किसी ऐसी महिला की याद आई है जो इन आदतों को जी रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सी आदत ने आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ। और अगर आप खुद एक ऐसी स्त्री हैं जो इस राह पर चल रही है, तो याद रखिए आप अकेली नहीं हैं। हम सब आपके साथ हैं, आपके भीतर के इनर वॉरियर के साथ। ऐसे और आत्मा को छूने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुद को याद दिलाते रहें, आप टूट सकती है पर हार कभी नहीं मानेंगी।